देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया की भर्ती है। महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर भर्ती वो कौन सी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा ए टू जेड जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों टीए आर्मी की भर्ती निकाली गई है। कुल पद आप बात कर लेते हैं कि जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 12 यानी कि आपका जो पद है आपका 12 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन की लास्ट तिथि यानी इसका जो फार्म है वो आपका भरा जा रहा है और जिसका लास्ट डेट आपका 19 मई है। तो 19 मई से पहले आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। पद का नाम आप बात कर लेते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए लेफ्टिनेंट यानी कि प्रादेशिक सेना अधिकारी। आयु सीमा आप बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, जो हमारी एज यानी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी आप किसी भी जाति से हैं, सभी जाति के लिए आपका जो उम्र है 18 से 42 साल होना चाहिए। इसमें आपका ओबीसी हो या एससी एसटी हो, आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। आप किसी भी जाति से हैं, सभी जातियों के लिए आपका 18 से 42 साल उम्र होना चाहिए। फीस अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी इसमें भी आपका किसी भी जाति से है, सभी जाति को आपको 5 रुपया देना होगा। यानी कि उसका जो फॉर्म है उसके लिए जो आपका शुल्क लगेगा वो आपका 5 रुपया रहेगा। योग्यता अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए बैचलर डिग्री यानी कि आपका बीए, बीएससी या बीकॉम यानी आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष की हाइट अब देखिए इसमें आपका हाइट भी मांगा है, तो हाइट भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो हाइट है वो आपका 160 सेंटीमीटर। यानी आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी जाति से हैं, जो हाइट मांगी गई है आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिला की हाइट अब महिलाओं की हाइट देख लेते हैं कितना मांगा है। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इसमें भी आप किसी भी जाति से हैं, सभी महिलाओं की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उससे कम रहेगा तो आपको छांट देगा। पुरुष का सीना अब देखिए इसमें पुरुष का सीना भी मांगा है, वो कितना होना चाहिए। तो देखिए 77 सेंटीमीटर यानी आपका जो सीना है वो आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए इसमें आपका वजन भी रहता है। तो वजन में आपका मेल और फीमेल दोनों रहता है। तो मेल के लिए देख लेते हैं। मेल के लिए जो है आपका वजन आपका 50 के जी रहेगा और फीमेल के लिए आपका 42 से 47 के जी। यानी कि जो वजन मांगा है उसमें आपका मेल यदि है यानी कि आप पुरुष हैं तो आपका जो वजन है वो आपका 50 के जी होना चाहिए। वहीं आप महिला हैं तो आपका जो वजन है वो 42 से 47 के जी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए आपका पीटी यानी कि आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका पीएचडी यानी जो हाइट वेट मापा जाता है वो आपका रहेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं, यानी इसका जो आपका विषय है वो कौन कौन सा रहेगा। तो देखिए इसमें आपका तर्क रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा और आपका अंग्रेजी रहेगा। यानी जो आपका सिलेबस है उसमें आपका 3 विषय रहेगा। तर्क रहेगा, तर्क से आपका 40 प्रश्न पूछेगा। सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य ज्ञान से आपका 30 प्रश्न पूछेगा। वही आपका अंग्रेजी रहेगा, अंग्रेजी से भी आपका 30 प्रश्न रहेगा। यानी एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो टोटल प्रश्न आपके जो 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे। यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा और इसके लिए समय जो मिलेगा आपको 2 घंटा मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 करेगा। यानी आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल में आपका क्या रहेगा। तो देखिए फिजिकल में आपका पुरुष के लिए जो है वो आपका दौड़ रहेगा, पुल अप्स रहेगा, उसके बाद आपका खाई कूद रहेगा। यानी कि जो दौड़ है उसमें आपका 1600 मीटर की दूरी रहेगा और इसके लिए समय आपको 5 मिनट 30 सेकेंड मिलेगा। यानी जो 1600 मीटर की दूरी है उसको आपको 5 मिनट 30 सेकेंड में तय करना होगा। वही आपका जो पुलअप्स है यानी कि आपको 10 पुलअप्स मारना होगा।
वही आपका खाई कूद, यानी कि आपको खाई कूद में आपको 9 फीट तक आपको कूदना होगा। आप तो अब ये तो पुरुष हो गया। अब महिलाओं के लिए भी देख लेते हैं फिजिकल में क्या मांगा है। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल महिला, इसमें भी आपका दौड़ रहेगा, पुलअप्स रहेगा, उसके बाद आपका सीटअप्स रहेगा। यानी दौड़ में आपका जो वो 1600 मीटर की दूरी रहेगा, और इसके लिए जो समय मिलेगा वो 7.5 मिनट, यानी कि 7 मिनट 30 सेकेंड। और इसमें देखिए महिलाओं में आपका पुलअप्स, यानी कि 2 मिनट में आपको 15 पुलअप्स मारना होगा। फिर आपका सीटअप्स, इसमें भी आपका 2 मिनट में 15 सीटअप्स आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो देखिए सैलरी जो आपको 56,000 से 2,17,600 रुपया हर महीने मिलेगी। यानी कि जब आपका जॉब लग जाएगा तो आपको 56,000 रुपया मिलेगा, और धीरे धीरे आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा, तो आपका करीब 56,000 से आपका 2,17,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।